चलिए बढ़िया। हेलो स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर। कैसे हैं आप लोग? एनर्जी कंजर्वेशन के तो खूब नोट्स मिल रहे हैं आपको, मैं भी भेज रही हूँ, रिस्पेक्टेड मोहम्मद सुल्तान सर भी भेज रहे हैं, तो पढ़ रहे होंगे आप लोग। खूब अच्छे से पढ़ते जाइए। आज का हमारा ये 19वां लेक्चर है, 19th लेक्चर। तो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन जो है ये ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत से है और थोड़ा टफ आंसर है। ध्यान से सुनिए और लिखते चले जाइए। उम्मीद है कि आपके सामने नोट्स और पेन होंगी और आप नोट कर रहे होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले, आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट जियोथर्मल एनर्जी? GEOTHERMAL, जियोथर्मल एनर्जी। हिंदी वाले, भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, या भूतापीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? भूतापीय ऊर्जा की व्याख्या करिए, कुछ भी करके, मतलब आपको भूतापीय ऊर्जा के बारे में बताना है। और ये काफ़ी टफ आंसर है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। आपको भूतापीय ऊर्जा के बारे में ज़रा सा ऐसे समझा देती हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ वोल्केनोज हैं, ज्वालामुखी हैं, चाहे वो सुषुप्त ज्वालामुखी हो और चाहे ऐसे किसी भी तरह के हों, या फिर जहाँ जहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स जुड़ती हैं, उनमें हलचल होती है, वहाँ पर हमारी धरती के कोर पार्ट में जो मेल्टन फॉर्म में बहुत सारी धातुएं हैं गर्म लावा के रूप में, उनका जो ताप है वो ताप विचलन के कारण ऊपर की ओर आता है। पृथ्वी से की जो ऊपरी सतह है जिस पर हम रहते हैं, मुलायम सतह जिस पे हम कृषि करते हैं, उससे करीब 20 से 25 फीट नीचे से लेकर के और बहुत गहराई तक वाटर गैलरीज का जाल होता है। ये आप भी जानते हैं। कहीं कहीं ये जाल नहीं भी होता है, सूखी होती है। एनीवे, तो ये जो ताप आता है हमारा ऊपर, ये वाटर गैलरीज के जल को गर्म कर देता है या उसका तापमान बढ़ जाता है। अब जब जल का तापमान बढ़ा तो उसका स्रोत ऊपर फूट पड़ता है, पानी ऊष्मा के साथ ऊपर आता है। जहाँ जो बातें आदिकाल से ये नियम है कि जहाँ जो बातें मनुष्य को साइंटिफिकली नहीं समझ में आती तो उसे ईश्वर नाम की एक सत्ता पे हम थोप देते हैं। ये हमने आपको क्लास में भी पहली बार बताया था कि जब मनुष्य ने पहली बार लाल सूरज देखा तो उसे कुछ नहीं समझ में आया कि रोज क्यों निकलता है, क्यों उजाला करता है, तो उसने ईश्वर नाम की सत्ता को पर थोप दिया। आज भी जो बातें हमें नहीं समझ में आती, हम उन बातों को ईश्वर नामक सत्ता पे थोप देते हैं। तो इसी तरीके से गर्म पानी के जो स्रोत हैं भारत में, जैसे देहरादून से करीब 20 किलोमीटर आगे सहस्त्रधारा झील है, जयपुर पुष्कर में गर्म पानी की झील है, गर्म पानी का स्रोत है। झारखंड में 60 झीलें हैं गर्म पानी के स्रोत की। तो यहाँ क्या है, झारखंड में देखिए कोल माइंस हैं बहुत ज़्यादा, जीवाश्म ईंधन का बहुत व्यापक भंडार है। तो जहाँ भी ये भूतापीय ऊर्जा होगी वहीं गर्म पानी का स्रोत निकलेगा। और एक बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि गर्म पानी के स्रोत जहाँ भी निकले हैं उनमें सबसे ज़्यादा सल्फर की मात्रा पाई जाती है। जैसे देहरादून का सहस्त्रधारा है, सल्फर का एक बहुत बड़ा स्रोत है, वहाँ से सल्फर निकाला जाता है। ऐसे ही झारखंड में भी है, सिक्किम में भी है, मेघालय में भी है। जहाँ भी गर्म पानी, पुष्कर झील है वहाँ से तो सल्फर नहीं निकाला जाता, लेकिन गर्म पानी के स्रोत जहाँ भी होंगे उनमें सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा निकलती है। तो भूतापीय ऊर्जा जो है इसका गर्म पानी के स्रोत से बहुत गहरा संबंध है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भूपट्टी की गहराइयों में भौमिकी परिवर्तन के कारण तप्त क्षेत्रों में चट्टान ऊपर की ओर धकेल दी जाती है और उससे भूमिगत जल तपे हुए स्थलों के संपर्क में आता है और भाप उत्पन्न होती है। उसी भाप से हम ऊर्जा बनाते हैं टरबाइन चला करके। तो आपको ये भूतापीय ऊर्जा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप पूछिए। अब देखिए, इसको फॉर्मली आप नोट्स उठाइए, अपनी नोटबुक और पेन उठाइए और लिखना शुरू करिए। क्वेश्चन है हमारा, भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो आंसर है इसका जियोथर्मल पावर, अर्थात भूतापीय ऊर्जा में जियो शब्द, GEO, जियो शब्द ग्रीक भाषा का है।
जिसका अर्थ है पृथ्वी। थर्मोस मतलब ताप, इसी थर्मोस शब्द से ही थर्मस बना है। थर्मोस अर्थात ताप। यह वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। यह भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की आंतरिक बनावट से खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। भूपट्टी की गहराइयों में भौमिकीय परिवर्तन यानी भूमि में परिवर्तन, भौमिकीय परिवर्तन के कारण तप्त क्षेत्रों में, तप्त यानी गर्म, तप्त क्षेत्रों में चट्टान ऊपर की ओर धकेल दी जाती है। जब भूमिगत जल तपे हुए स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। कभी कभी तप्त जल को पृथ्वी के बाहर निकालने का मार्ग मिल जाता है, जिससे गर्म जल धारा फूट पड़ती है, जैसे देहरादून में सहस्त्रधारा सल्फर झील। इनसे उत्पन्न भाप से विद्युत जनरेटर द्वारा बिजली पैदा की जाती है। पृथ्वी की आंतरिक सतह की ज्वाला के ताप से भूमिगत जल से बनी भाप को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यही आपको अंडरलाइन करना है कि पृथ्वी की आंतरिक सतह की ज्वाला के ताप से भूमिगत जल से बनी भाप को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। 200 ईसा पूर्व जियोथर्मल एनर्जी का प्रयोग स्नान के लिए किया जाता था, किंतु आधुनिक युग में जियोथर्मल ऊर्जा से 0.3% विद्युत उत्पादन किया जाता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा से इस्पात, नमक उद्योग और कृषि उद्योग के सीमित क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा प्रभावी, विश्वसनीय, टिकाऊ तथा पर्यावरण के अनुकूल है, किंतु यह ऊर्जा टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं के निकट ही पाई जाती है। पृथ्वी के नीचे वाटर गैलरीज की भांति इस ऊर्जा को अनुमानतः ही ड्रिल किया जाता है। कभी कभी ड्रिलिंग लागत भी बेकार हो जाती है। भारत में जहाँ गर्म पानी के सल्फर युक्त स्रोत हैं, वहाँ गर्म पानी को रेडिएटर में पाइप से सीधे डाला जाता है। यदि भूमि गर्म या सूखी होती है तो अर्थ ट्यूब या डाउनहोल हीट एक्सचेंजर द्वारा भूतापीय ऊर्जा एकत्रित की जाती है। विदेशों में बर्फ पिघलाने के लिए इस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ये आपका पूरा आंसर है और इसको आप ठीक से नोट करिए और नहीं समझ में आता है तो पूछिए। थैंक यू।